नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 7.2 का। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल ए बी सी। तो हमें एक आइसोसेल ट्रायंगल दी गई है, तो वो हम बना लेते हैं। आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी कि जिसकी दो साइड जो हैं बराबर होंगी। तो यहाँ पर हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी और सी। यहाँ पर ये जो इसकी साइड है ए बी इक्वल टू ए सी, ये हम ले लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में दी गई है ए बी इक्वल टू ए सी है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ये जो एंगल बी है, अगर इसका एक बाइसेक्टर ले लें, इसी तरह से जो सी का है उसका एक बाइसेक्टर ले लें, तो ये ओ पॉइंट पर कट करता है। ये कहता है जॉइन ए टू ओ, ए को भी हम ओ से जॉइन कर लेते हैं, तो ये फिगर बन जाती है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि ओ बी इक्वल टू ओ सी है, ओ बी जो है ओ सी के इक्वल टू है, ये हमें बताना है। तो इस ट्रायंगल ए बी सी के अंदर, ट्रायंगल ए बी सी में हमें जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो ले लेते हैं। ए बी जो है ए सी के बराबर हमें दी गई है, आइसोसेल ट्रायंगल है। और एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर दिया गया है, क्योंकि ये जो साइड है ए बी के सामने वाला जो एंगल है सी है, और ए सी जो साइड है इसके सामने वाला एंगल बी है। तो ये जो इक्वल साइड हैं ए बी और ए सी, इनके सामने वाले एंगल जो होंगे अपोजिट, जो टू इक्वल साइड होंगे एंगल, ये भी इक्वल होंगे। तो ये हम लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। अब अगर हम दोनों तरफ हाफ कर दें, यानी कि हाफ एंगल बी कर दें और इस तरफ भी हाफ एंगल सी कर दें, तो ये भी बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये जो है बाइसेक्टर है हमारा ओ बी और ओ सी, जो एंगल बी और सी को ये हाफ हाफ हिस्से में बांट रहा है। यानी कि जो एंगल ओ बी सी है, हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल ओ सी बी के बराबर है। ओ बी सी यानी कि ये जो नीचे वाला एंगल है ओ सी बी इस नीचे वाले एंगल के बराबर है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जो ओ बी है वो बी एंगल को हाफ से काटता है, बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब आधा ऊपर और आधा नीचे डिवाइड करता है। ओ सी इस सी एंगल को आधा ऊपर और आधा नीचे डिवाइड करता है। तो इसीलिए हम ये जो हाफ एंगल बी को एंगल ओ बी सी लिख सकते हैं, और हाफ एंगल सी को एंगल ओ सी भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से ओ बी जो है हमारी ओ सी के बराबर आ जाती है। ओ बी ओ सी के बराबर क्यों है? क्योंकि ये जो एंगल है, ये जो बी एंगल का जो हाफ हमने लिया है नीचे वाला, ये वाला, इसके सामने वाली साइड ओ सी है। तो इसी तरह से जैसे ये साइड जो इक्वल थी, इनके सामने वाले एंगल बराबर थे, इसी तरह ये जो एंगल बराबर हैं, जो एंगल ओ बी सी और ओ सी बी हैं, इनके सामने वाली साइड भी बराबर होंगी। तो इसलिए हमने ओ बी इक्वल टू ओ सी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। पहला तो यही हम सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, जो ए ओ है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। अब हमें पता लग गया कि एंगल बी को भी बाइसेक्ट करता है ये ओ बी, ओ सी एंगल सी को बाइसेक्ट करता है। तो ये कहता है कि ओ ए जो है क्या इस एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर चलिए हम दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक तो ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए बी ओ, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए सी ओ। तो दो ट्रायंगल ले लिए, ए बी ओ और ए सी ओ। अब यहाँ से देखिए इन दोनों ट्रायंगल में ए बी अगर हम देखें वो ए सी के बराबर है, क्योंकि आइसोसेल ट्रायंगल है। यहाँ पर देखिए ये जो एंगल हमने लिया था, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर था। तो इसी तरह से ऊपर वाला एंगल, ये जो एंगल है ये इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये हाफ ऊपर है हाफ नीचे है। तो इसी तरह से यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो एंगल ओ बी ए है इक्वल टू ये हो जाएगा एंगल ओ सी ए के बराबर, एंगल आ गया। और जो साइड है अभी हमने प्रूव की थी ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये साइड बराबर है। तो यहाँ पर ये साइड एंगल और साइड क्राइटेरिया से दोनों जो ट्रायंगल हैं कन्ग्रुएंस हो जाती हैं। कन्ग्रुएंट हो जाती हैं इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर है, और अगर ये दोनों बराबर हैं तो ए ओ जो है बाइसेक्ट करेगा एंगल ए को। तो ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल बना लेते हैं इस तरह से, ये हमें गिवन भी होगी क्वेश्चन में। तो हमने ये एक ट्रायंगल बना ली ए बी सी, और ए डी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का। ए से डी जो है ये बाइसेक्ट करता है बी सी को, ये कहता है इस तरफ 90 है, इस तरफ 90 डिग्री है। तो इस तरह से है। हमें बताना है जो ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी ये एक आइसोसेल ट्रायंगल है जिसके अंदर ए बी इक्वल टू ए सी है। ए बी को ए सी के इक्वल टू प्रूव करना है हमें इसके अंदर। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल ले लेते हैं, एक तो ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी डी, और एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए सी डी।
ABD ले ली और ACD ट्रायंगल, हमने ये दोनों ट्रायंगल ले ली। अब यहाँ पर देखिए ये बिल्कुल इसको हाफ से डिवाइड कर रहा है जो AD है, यानी कि ये जो है इसके बराबर होनी चाहिए, BD जो है DC के बराबर होनी चाहिए। तो BD इक्वल टू DC है। और जो एंगल ADB है और ADC है ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जो एंगल ADB है और एंगल ADC है ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री के हैं। इसके अलावा जो AD साइड है ये दोनों के अंदर कॉमन है, यानी कि AD इक्वल टू AD ये कॉमन है इसमें। तो यहाँ पर अगर हम देखें साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल और साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाती हैं। और अगर ये दोनों ट्रायंगल यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस हो जाती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो AB है वो भी AC के बराबर होगी। तो AB जो है यहाँ पर AC के बराबर होगी, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस जो ट्रायंगल है उनके सारे जो पार्ट्स होंगे, कोरस्पोंडिंग पार्ट जो होंगे वो भी बराबर होंगे। तो इसलिए ABC जो है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल यहाँ पर हम प्रूफ कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।